नमस्कार दोस्तों, किताब घर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, आज हम एक भोजपुरी लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं। वो कथा इस पुस्तक से है। हम अपने चैनल पर इस पुस्तक की सारी कहानियों की एक सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। इसकी बाकी की कहानियों के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल किताब घर पर बने रहिएगा। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एक चिड़िया थी जो रोज दाना चुगने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पार बस्तियों में उड़कर जाया करती थी। एक दिन किसी घूरे पर उसने एक चने का दाना पाया। वो उसे लेकर चक्की में दलने के लिए गई। दाल दलते दलते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई और एक ही दाल बाहर आई। चिड़िया ने बहुत कोशिश की, लेकिन खूंटे में फंसी दाल नहीं निकली। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने बढ़ई से खूंटे में फंसी दाल को निकालने के लिए कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नतें की। उसने कहा, बढ़ई बढ़ई, खूंटा चीर आ, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे दुत्कार कर भगा दिया। फिर वो राजा के पास गई। उसने वहां गुहार लगाई, राजा, ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। उसने कहा, राजा राजा, बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। राजा के पास कहां इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी उसकी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी, राजा बुझाव, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास बैठकर रोने लगी। बिल में से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई, सर्प सर्प, रानी डस आ, रानी ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। उसने अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सर्प से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, जो रानी सब कुछ जानकर भी हमें राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी। उसे तुम क्यों नहीं जाकर डस लेते? सर्प ने भी इस विषय में अपनी असमर्थता प्रकट की। तब वो भागी भागी वन में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की कि तुम लाठी बनकर उस सांप को मारो। लाठी लाठी सर्प पीटो, सर्प ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दालवा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी भला उस नन्ही गौरैया के लिए उस सांप से क्यों बैर मोल लेती? उसने भी इनकार किया तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भड़भूंजे के यहां भड़क रही आग के पास पहुंची और उससे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो जिसमें वो बंसवारी है, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती। कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। फिर आग ने इतनी छोटी सी बात के लिए जब गौरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया तो गौरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं हुई। वो सागर के पास पहुंची और सागर को उसने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सागर सागर आग बुझाव, आग ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटवे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा तजे, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। हे सागर,
तुम मेरे साथ चलकर उस आग को सदा के लिए बुझा दो जो मेरे न्याय की लड़ाई में साथ नहीं दे रही। विशाल सागर भला गौरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वो अपनी मस्ती में ठट्ठे मार मार कर हंसता हुआ गरजता रहा और गौरैया उसके किनारे अपना सिर धुनती बिसूरती रही। सुबह से शाम होने को आई। गौरैया को जब यहां भी न्याय ना मिला तो वो हाथी के पास पहुंची। हाथी के पास उसने अनुनय की कि भैया तुम चलकर मुझे न्याय दिलवाओ। उस समुद्र को जाकर सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है, बलवान होते हुए भी अन्यायी के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या बीती। और वो गा गा कर पूरी कथा हाथी को सुनाने लगी। सागर न आग बुझावे, आग न जंगल जारे, जंगल न लाठी पटवे, लाठी न विषधर मारे, विषधर न रानी डसे, रानी न राजा तजे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूंटा चीरे, खूंटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं काले के परदेस जाऊं। हाथी भी गौरैया की बात सुनकर टस्से मस न हुआ। उसने भी उसका साथ न दिया और उसकी बात को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाता हुआ मस्ती से झूमता हुआ आगे निकल गया। अब नन्ही गौरैया का धीरज टूटने लगा। वो थककर चूर हो गई थी। जहां की तहां बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस को उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, परंतु किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार एक के पीछे एक बहुत ही अनुशासित ढंग से चली आ रही है। उसने ध्यान से देखा उनका एक अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वे बड़ी फुर्ती, तत्परता और सुनियोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर करती जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गौरैया से पूरा वृतांत सुना। सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहिना, इस दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार कर बैठना तो कायरता है। चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलाएंगी, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया ये सोचती गई कि भला ये नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुख मोड़ लिया और मेरे काम ना आए। अजीब दुनिया है। सब सुख के साथ ही हैं, दुख में कोई काम नहीं आता। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया। चींटी बहिना हमारा साथ देने के लिए चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या। देखते हैं क्या होता है। गौरैया सोचती चली जा रही थी चींटी रानी के पीछे पीछे। तभी चींटी ने उससे कहा, तुम किसी पास के पेड़ की डाल पर थोड़ी देर बैठो और देखो मैं क्या करती हूं। कैसे पहाड़ जैसे हाथी मेरे इशारे पर नाचने लगता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। मिलजुल कर जुगत लगाने से ही समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गौरैया फुर्र से पास के पेड़ की डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को कारगर होते अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी। उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल के अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता ना करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाएं तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेली आई हूं, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो। मेरी नेक सलाह तुम्हारे लिए यही है कि सीधी तरह चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो मैं कान के और भीतर जाकर ऐसी चिकोटी काटूंगी कि जान पर बनाएगी। मरता क्या ना करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वो ये कहते हुए गौरैया के काम करने के लिए सागर को सोखने के लिए तैयार हो गया। मोहे काटो ओटो मत कोई, हम सागर सोख भी लोई। चींटी ने हाथी का पिंड छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के इरादे से पहुंचा, सागर हाथ जोड़कर बोला, मोहे सोखो वोखो मत कोई, हम आग बुझाई लोई।
सागर जब अपने तटों की सीमा छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर थर कांपते हुए गौरैया का काम करने का वचन दिया और कहा, मोहे बुझाओ उझाओ मत कोई, हम जंगल जारब लोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी। गौरैया भी साथ चलती जा रही थी। ये जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूं, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो ओरो मत कोई, हम सपवा मारब लोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बंसवारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल से बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो ओरो मत कोई, हम रानी डसब लोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा और उसके साथ गौरैया को आते देखा तो वो पूरी बात का अनुमान कर भय से पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डसो ओसो मत कोई, हम राजा तजब लोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हठ पर टिकता। उसे तो गौरैया के धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्य के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे तजो ओजो मत कोई, हम बढ़ई दंडप लोई। फिर क्या था, बढ़ई ने आकर राजा के सामने गौरैया की बात ना मानने का अपराध कबूल किया और थर थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाया और विनती की, मोहे दंडो वंडो मत कोई, हम खूंटा फाड़ब लोई। गौरैया को और क्या चाहिए। गौरैया बढ़ई के साथ उस चक्की के खूंटे के पास पहुंची जिसमें चने की एक दाल फंसी थी। बढ़ई ने खूंटे से दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले में पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे जब से वो गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वो अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुनाकर अपने बच्चों को अपनी पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने हिम्मत से काम लिया और बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, और कैसे जब वो केवल रोती गिड़गिड़ाती रही तो किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वे चींटियां जिनकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है। हमारा ये एपिसोड आपको दोस्तों कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।